हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जनता किसे बनाएगी अपना विधायक, इन बातों के साथ चर्चा करा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से जानी मानी शख्सियत 2019 में कमल खिलाने वाले विधायक राजेश नागर जी, जिसने अपने देखिए कि विपक्ष में प्रत्याशी रहे, उनको 33,841 के भारी मतों के साथ इन्होंने हराने का काम किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर फिर से मैदान में उतरे हैं। किन बातों के साथ उतरे हैं, इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज अपने दर्शकों की भी मन की भी जानेंगे। और मौके पर विधायक हैं, विधायक जी जनता दरबार तो लगाते हैं और मौके पर समाधान भी करते हैं, लेकिन विधायक जी आज लाइव सेशन में भी सुनेंगे जनता की राय। आपका सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, क्षेत्र की जनता ने 2019 में अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस साथी को, हरियाणा विधानसभा में 90 विधानसभा हैं और सबसे ज्यादा अगर वोट मत किसी विधानसभा को मिले वो तिगांव विधानसभा थी और सबसे ज्यादा वोटों के साथ हम हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। उसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और उनका हमेशा इसके लिए ऋणी रहूंगा। और जो प्यार, जो समर्थन हमें मिल रहा है, तो इस बार भी हम अपने ही रिकॉर्ड को पहले से ज्यादा मत लेकर, पहले से ज्यादा वोट लेकर विधानसभा में जाएंगे। और जैसा 2019 में हमारा नंबर 90 की 90 विधानसभा में पहला आया था, इस बार भी 2024 में भी हमारा तिगांव विधानसभा का नंबर पहला आएगा। विधायक जी 33,841 वोटों से हराने का काम किया और रिकॉर्ड तोड़ जो वो मतदान है इस क्षेत्र में हुई, जिसमें नंबर 1 आया, तो लगता है इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा क्या? किसी काम की सबसे ज्यादा नींव होती है, विकास कार्य ही होते हैं, जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है। तो अपने कार्यकाल में किन काम को अधूरे रह गए और कौन कौन से विकास कार्य भी रहते हैं? देखो, अभी एक बाईपास जो हमारा मझावली पुल बन रहा है, उसके लिए हमने विधानसभा में कई बार ये प्रश्न भी उठाया कि भाई हमें एक बाईपास हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें मंजूरी मिल चुकी है। जैसे ही एक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उसकी डीपीआर बन के उस पर काम चालू हो जाएगा। एक हमने इंटरनेशनल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम 50-60 एकड़ में हमारे ताजापुर में बनने के लिए हमें उसकी भी मंजूरी मिल गई है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उस पर काम चालू हो जाएगा। एक केंद्रीय विद्यालय हमने बहुत दिन से अपनी मांग रखी कि भी एक केंद्रीय विद्यालय हमें ग्रेटर फरीदाबाद के लिए मिले, तो उसके लिए भी बात चल रही है केंद्र से कि भी हमें एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर मिले। इसी तरह से एक टाउन पार्क की भी हमने एक मांग रखी है, जो हमारे उधर कॉलोनियों में आते हैं, पल्ला, सेतपुर, बसंतपुर, अगवानपुर, वहाँ पर हमारी कॉलोनियों में एक पार्क हमें मिले। और जो कॉलोनियाँ अभी पास हुई हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास करी हैं, उनमें मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, सीवर, बिजली जो पहले उनको नहीं मिल पा रही थी, उनको मिले। विधायक जी, तो आपने विकास कार्य गिनवाए, लेकिन एक जो कमियां आप अपनी तरफ से मानते हैं कि कुछ अधूरी रह गई, आने वाले टाइम में वो पूरा करने का काम करेंगे, आपके जरिए हिसाब से क्या है वो? तो ये जो मैंने बताई कि जो हमारी कॉलोनियां पास हुई है नई अभी, तो उसमें बड़ा मुद्दा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में रहा है। देखो, सड़कों का काम 108 करोड़ की सड़क खेड़ी पुल से मझावली पुल तक ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। एक हमारी बल्लभगढ़ तिगांव मझावली की सड़क पे भी काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 90% काम हो गया है। और पुल का भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। बीच में बारिश आ गई, बाढ़ आ गई थी लास्ट ईयर, तो उससे थोड़ा काम डिले हुआ था। बीच में कोरोना काल भी आ गया, बीच में इसकी डीपीआर भी 2 बार चेंज हुई है, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन भी 2 बार चेंज हुआ है, तो इसमें थोड़ा समय लग गया है और ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। और अभी भी लोग उससे आते जाते हैं और जल्दी ही ये चालू हो जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं इन तमाम विकास कार्य से? कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी, सब संतुष्ट हैं जी।
हमारे भाई राजेश नागर जी ने बहुत विकास करा। बिजली हो, सड़कें हो, सरकारी स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, किसी और अभी आपके सामने बताया विधायक जी ने मझावली पुल की बात हो, बहुत विकास करा है विधायक। कोई छोटे मोटे कोई कम रह गए तो अब विधायक जी 1 लाख वोटों से जीत के आएंगे और फिर कैसे सुचारू करेंगे इनको। आप क्या कहते हो? इसमें भी ऐसा है, मैं अपनी श्री योजना में सरपंच रहा हूँ। मेरे को विधायक लाल जी ने करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए विकास का रेट दिए दिए और अब भी कभी भी मना नहीं है, तो इसके लिए विधायक साहब बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहते हो ना? विधायक जी बहुत ही लोकप्रिय, जनता जो है कहते हैं इतने सरल विधायक बने हैं, देखो बहुत ही सरल और बहुत ही जनता को सम्मान देने वाले, जितने विकास कार्य किए जनता का सब कुछ सुने, अबकी लाखों की अंतर से लाखों के अंतर। प्रवासी यहाँ प्रवासियों के लिए लगता है ठीक किया, पूरा ध्यान रखा। हाँ, सभी जगह हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डोर टू डोर जा रहा है। और राजेश नागर जी को आपकी आना है और सबको जिताना है और कमल खिलाना है। यदि देश को बचाना है तो आपकी बार बार कमल खिलाना। पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। जैसे ही मैंने तिगांव में एक सब डिवीजन की एक मांग रखी कि भाई हमें सब डिवीजन एसडीएम ऑफिस तिगांव में मिले, तो उसके आधे घंटे बाद ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र चलते हुए ही विधानसभा में घोषणा की कि तिगांव को हम एक सब डिवीजन ऑफिस देते हैं। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी मांग थी क्षेत्र की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे श्री मनोहर लाल जी ने दी। इससे अब एसडीएम ऑफिस भी हमें यहाँ पर मिलेगा, उसमें एसडीएम कोर्ट भी यहाँ पर हम लगेगी, तहसील भी हमारी जो सब तहसील अपग्रेड होकर तहसील बन जाएगी, और उसके साथ साथ और रजिस्ट्रेशन जो हमारे गाड़ियों का होगा वो भी हमारे यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में होगा। देखिए ठीक है, बिल्कुल सर। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात कर लेते हैं। बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पाया, अमृता हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या लगता है उसको लेकर एक सपने के साथ जो विधानसभा के इन चुनावों में प्रवेश किया, उन तमाम सपनों के साथ अपने क्षेत्र को जो अब एक अलग पहचान बनाए हुए, कितना % तक मानते हैं कि पूरा अमली जमा पहना चुके हैं? देखो ये एक बहुत बड़ी एक हमें सौगात हमें मिली है, जो इस तरह का एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में मिला। उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए, और एक इस तरह का एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हमारा एक मेडिकल कॉलेज हमारे मोटू का छायसा में भी हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, और उसके साथ साथ हमारे तिगांव की उसको पीएससी को सीएससी अपग्रेड कर दिया। उसमें ऑक्सीजन प्लांट हमारा लगा, एक्सरे मशीन उसमें लगी, और इसी तरह से इसका हमारा ऑक्सीजन प्लांट कोराली में भी लगा, हमारा ऑक्सीजन प्लांट खेड़ी में भी लगा। इस तरह से स्वास्थ्य के लिए हमारे केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी बहुत काम कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज हमें जो गरीब परिवार से लोग आते हैं उनको मुफ्त में दिया जा रहा है, और हमारी सरकार ने तो उसको चिरायु आयुष्मान करके जो लिमिट है और प्रदेशों में आज केंद्र की तरफ से 1,20,000 की है, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 भी कर दिया कि 1,80,000 तक की आय वाले लोग भी इसमें कवर हो सके, इसमें आ सके। तो ये बहुत सारे काम हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमारे गरीब परिवार के लोगों के लिए, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं उनके लिए काम कर रही है। जैसे कि कोविड आया, काम को गति को जो है धीमी हो गई, तो लगता है तिगांव विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम, टाउन पार्क, केंद्रीय विद्यालय जो सपना आपने संजोया था, वो लगता है कि इस बार आने पर या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई? देखो कोरोना काल जो आया, एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी पूरी दुनिया को जिसने घेर लिया था, उसकी वजह से 2 साल पूरी दुनिया थम सी गई थी, काम रुक गए थे, और एक डेवलपमेंट और एक विकास का पहिया थोड़ा धीमा हुआ। और उसके बाद हमें 3 साल जो काम करने के लिए मिले, उसमें 3 साल में हमने बहुत काम किए, और जो थोड़े बहुत काम रह भी गए हैं उनको हम कई पाइपलाइन में, कई के टेंडर हो चुके हैं, कई के उनके एस्टिमेट बन चुके हैं, उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और उनको जल्दी उन पे काम चालू हो जाएगा। रोजगार मेला अक्सर आप लगाने का काम करते हैं, युवाओं को अपने यहाँ तक कि अपने घर पर भी काफी बार आपने रोजगार मेले लगाया, काफी जगह लगाया, क्या लगता है कितने % वृद्धि जो है रोजगार मिलने में युवाओं तक आपने चेक करा, कितना आंकड़ा बढ़ा है, कितनी पहुंची है? देखो हमने कई रोजगार मेला हमने पल्ला सेतपुर
जयपुर, बसंतपुर, तिलपत की तरफ भी हमने लगाया। हमारा एक कार्यालय है जो पल्ला बाईपास पे, उसमें भी हमने लगाया। अपने घर पे भी कई बार लगाया, तिगांव में भी हमने कई बार लगाया, और कई गाँव में हमने रोजगार मेले लगाए, और कई हजार बच्चे हमारे यहाँ से जो युवा या बेरोजगार थे उनको काम मिला है, नौकरी भी मिली है। तो ये हमारी सरकार ने वैसे भी अपने कार्यकाल में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी हमें दी है। देखिए, महिला विश्वविद्यालय और बिजली सब स्टेशन और तमाम तरह की सुविधाएं आपने देने का काम किया। क्या लगता है कि सब प्रथम विधायक बनने पर सब पहला जो फोकस रहेगा उस काम पर? देखो, हमारे विधानसभा में हमारा गांव आता ना चौली, उसमें महिला कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। उसमें एडमिशन भी हमारे बच्चियों के, बेटियों के हो गए, और वहाँ पर पढ़ाई भी चालू हो गई है। इसी तरह से एक ITI हमारी तिगांव में बनकर तैयार हो गई है। डिजिटल ITI, 54 ट्रेड की मॉडल ITI बनकर तैयार होगी, उसमें भी एडमिशन चालू हो गए, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारा कॉलेज तिगांव का जो बहुत पुराना कॉलेज है, उसमें 4 नए कोर्सेज ऐड हो गए। इग्नू की क्लासेस की परमिशन भी वहाँ पर मिल गई है। कई स्कूल अपग्रेड हो गए हैं। बड़ौली का स्कूल अपग्रेड हो गया है, खरौड़ा का स्कूल अपग्रेड हो गया है, चांदपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया है, आपका महादपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया। तिगांव में मॉडल संस्कृति स्कूल से के नाम से CBSE स्कूल पर के पैटर्न पर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। ये पहली बार हुआ है कि भाई हमारे क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल कोई हमें मिला। जो गरीब परिवार के बच्चे आते थे, जो फीस का स्ट्रक्चर, एडमिशन का एनुअल फीस या मंथली फीस बहुत ज़्यादा होती थी, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। अब वहाँ नर्सरी से पढ़ाई हो रही है और को एजुकेशन मिल रही है। बच्चे और बच्चियाँ दोनों हमारे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। महिलाएं खड़ी हैं, महिला सुरक्षा की बात करें तो किस तरह का कदम उठाया गया है और किस तरह के लगता है CCTV जो कैमरे लगाए गए हैं, किस तरह से काम महिला सुरक्षा पर? देखो, महिलाओं को आरक्षण दिया तो पंचायतों में हमारी प्रदेश सरकार ने दिया, और महिलाओं को अभी भी केंद्र में, सेंट्रल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण दिया। तो महिलाओं के लिए तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी बहुत सोच रही है, बहुत काम कर रही है। और क्या नाम है, दीदी क्या नाम, ड्रोन दीदी के नाम से वो चलाई, और लखपति ड्रोन दीदी भी है, लखपति दीदी भी है। और आज हमारे प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नए राशन के डिपो के लिए कहा है कि भी उसमें ज़्यादा महिलाओं को उसमें डिपो दिए जाए, उनके लिए अलग से एक कोटा या रिजर्वेशन दी गई। इतनी महिलाओं को हम ये डिपो जो राशन के हैं वो देंगे। तो हमारी सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है, और महिलाओं के लिए तो हम हर क्षेत्र में, या प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, महिलाओं को हम हमेशा आगे लेकर चलते हैं, और महिलाओं को हम बराबर का सम्मान भी दे रहे हैं। सर, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या हुआ? ये महिलाओं के लिए मैंने कहा, महिला कॉलेज हमारा बना है नचौली में। जो सर, आप जनता दरबार लगाते हैं, लगता है कि महिलाओं के लिए कोई सेशन ऐसा अलग से जनता दरबार टाइप होना चाहिए कि महिलाएं बेझिझक होकर अपने विधायक के रूबरू हो सके? देखो, हमारा तो दरबार रोज ही लगता है यहाँ पर घर पे। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है कि भाई आप इस दिन मिल सकते हो, इससे इस समय तक मिल सकते हो। 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे खुले, कोई रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बाहर नहीं लिखा ना। वैसे हमने कोई पब्लिसिटी कर रखी है कि भाई विधायक जी इस दिन मिलेंगे और इस समय से इस समय मिलेंगे। तो हमारे लिए तो खुला दरबार 24 घंटे, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, जवानों के लिए, सबके लिए हमारा दरबार और घर 24 घंटे खुला है। महिलाओं की सुरक्षा से बिल्कुल संतुष्ट हैं? लगता है कि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर? देखिए, हमारे गाँव हम लोग घूम रहे हैं, इनकी बहुत तारीफ हो रही है और लाखों वोट से इनकी विजयी हो। देख लीजिए, कभी पीछे से आपके पास जाए तो तब ना आप गिनवाए। कभी विधायक जी सामने आप तभी तारीफ कर रहे हैं।
हम लोग जिसके जिसके विधायक में विदेशी गुण है वो सरकार कभी नहीं बन सकती, वो विधायक कभी नहीं बन सकता। देशभक्त वही हो सकता जिसके डीएनए में जो है हिंदुस्तान का खून है। फिर ये पार्टी जय ऐसी श्री है राम। जो महिलाओं का ख्याल रखती है, इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। महिलाओं की वोट की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा चलिए, महिलाएं भी संतुष्ट हैं विधायक जी के काम से। सर, मेरा अंत में सवाल है, हमारा नहीं कहना है, इस बार 1 लाख पार का नारा है और जो रिकॉर्ड पहले टूटा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले भी बताया 2019 में भी मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे सबसे ज्यादा वोट देकर हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में पहला स्थान दिया और अब भी मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है और मुझे जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, पहले ही रिकॉर्ड को हम अपने को तोड़ेंगे और फिर से जैसे पहले 19 में पहले नंबर पर आए, 2024 में भी हम 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आएंगे। देखिए, तमाम बातों पर चर्चा कराई। विधायक जी जनता दरबार लगाते हैं और मौके पर ही स्पीकर पे लेकर के फोन को सुनवाते भी हैं और मौके पर समाधान भी कराते हैं। तो क्या लगता है, अपने जो कॉम्पिटिटर हैं, विरोधी हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं और अपने जनता के जरिए, लोकप्रिय जनता के जरिए क्या अंत में मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ज्यादातर विधायक या नेता कोई आता है तो उसको यही कहते हैं, भाई अपना काम नोट करा दो, लिखवा दो, बता दो, देख लेंगे, करवा देंगे। तो हमने कोई इस तरह की कोई डायरी नहीं बनाई है कि भी लिखवा दो, नोट करा दो, हम बताएंगे, कराएंगे, देखेंगे। तो हम तो साथ के साथ जो भी आता है, पीआर संभालते हैं पूरा। हाँ, जो भी आता है उसका साथ के साथ उसकी सुनवाई होती है और उसका तुरंत में उसका जो भी काम होता है, फोन से या किसी अधिकारी से बात करनी है या कोई किसी और से बात करनी है, साथ के साथ स्पीकर ऑन करके हम उनकी बात को आगे रखते हैं और साथ के साथ उसका निदान भी करा के भेजते हैं। जनता दरबार से सभी संतुष्ट हैं? बात करेंगे आपसे। हम क्या करें, जिनकी तारीफ खुद स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में जो रहे मनोहर लाल जी, वो अपने मन से करके जा रहे हैं कि अगर ऐसा विधायक है जिसने अपने काम के लिए मेरे को लड़के झगड़ के अपने हर काम कराए हैं, तो ऐसा विधायक मैं कहता हूँ हर जगह ऐसा विधायक होना चाहिए। भाई राजेश नगर, भाई राजेश नगर जिंदाबाद। देखिए, 2019 में कमल खिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से 2024 में विधानसभा प्रत्याशी बनके भारतीय जनता पार्टी के फिर से एक बार मैदान में है और इस बार 1 लाख पार का नारा जो जनता ने दिया है, क्या इसको धरातल पर पूरा लागू हो पाएगा? तमाम तीखे और मीठे सवालों के साथ आपको चर्चा कराई। अगली बार फिर चुनेंगे और इसी बात के साथ कि जनता किसे चुनेगी अपना विधायक, इस कार्यक्रम के साथ जब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।